हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 9 बज गए हैं और अभी भी कोहरा ख़त्म नहीं हुआ है और सूरज निकल गया है और अब तो ठंड होनी भी शुरू हो गई है तेज़ी से। दिन में तो नहीं रहती क्योंकि धूप तेज़ी से रहता है तो फिर दिन में नहीं पता चलता, लेकिन सुबह शाम और रात में तो बहुत ठंड लगती है। और फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं अपने खेत में खाना बनाए और इसके बाद ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ था, लगभग दो टब, उसे भिगोए। अब आएंगे तो इसके बाद फिर धुलेंगे। क्या करने के लिए चल रहे हैं ये आपको वहाँ पे चल के ही बताते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही होगा। तो वो रही मेरी साइकिल और चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, अब हम पहुँच गए हैं अपने खेत में और चलिए अब बताते हैं कि हम क्या करने के लिए आए हैं। हम आए हैं आलू की बुआई करने के लिए। वहाँ पे देख लीजिए, मम्मी मेरी और भैया मेरे जो है वो आलू की बुआई कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देख लीजिए, मम्मी मेरी जो है वो थोड़ा सा बुआई कर दी है आलू की और यहाँ पे भैया मेरे पैर से निशान बनाए हैं और उसी निशान पे मम्मी मेरी जो है वो आलू रख रही है इतनी दूरी पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और भैया मेरे जो है ये मोटा सा मेढ़ लगा रहे हैं जिससे होकर पानी जाएगा बीच में, जिसे बरहा कहते हैं। और अब जहाँ पे आलू के बीच में जो जगह खाली था वहाँ पे अब कुदाल से गुड़ाई हो रही है और इसके बाद फिर अभी मोटा सा बनाया जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए अब हम बुआई करने की शुरुआत कर दिए हैं। पहले पैर से इस तरीके से निशान बनाएंगे। तो जैसा कि हम निशान बना लिए हैं और दूर रहेगा तो फिर पाहा जो है वो मोटा सा रहेगा, तो फिर आलू जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप देख लीजिए, जो हम निशान बनाए थे उसी निशान पे आलू रख रहे हैं इतनी दूरी पे। बहुत से लोगों के यहाँ आलू जो है वो इस तरीके से नहीं बुआई की जाती, ऐसे ही ज़मीन में बुआई की करके और ऐसे ही मिट्टी ऊपर से करके छोड़ दिया जाता है। बीच का जो पाहा होता है उसे नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मेरे यहाँ जब भी बुआई की जाती है तो पाहा जो है वो चढ़ाया जाता है। तो देख लीजिए, हम आलू रख दिए हैं लाइन पे और अब जो है कुदाल से गुड़ाई कर रहे हैं बीच बीच में। और अभी गुड़ाई करने के बाद जो है फिर इस पे पाहा चढ़ाएंगे, मिट्टी यहाँ पे इस तरीके से चढ़ाएंगे। अब ये मोटा मोटा सा जब रहेगा तो आलू जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। खैर, आलू जो ज़मीन में जो लोग बुआई करते हैं उनका भी बड़ा होता है, लेकिन इस तरीके से रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ जब भी बुआई होती है तो इसी तरीके से बुआई की जाती है, तो ये आसान भी लगता है। लेकिन आप लोग के यहाँ किस तरीके से की जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख लीजिए, हम लोग को जितना आलू की बुआई करना था आलू की बुआई कर दिए हैं और अब सारा सामान लेके फावड़ा कुदाल सब जो है अब लेकर घर चल रहे हैं। तो ये रही मेरी साइकिल और यहाँ पे भैया मेरे मस्ती कर रहे हैं। खैर, छोटे हैं ना, बड़े खोटे हैं, मस्ती करने उनकी आदत है। और यहाँ पे इतना ढेर सारा जो है खरपतवार है, जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे रोड तो बना नहीं है, रोड इधर है। तो अब हम साइकिल पे बैठ लिए हैं, भैया मेरे पीछे आ रहे हैं और हम आगे। और एक भैया जो है वो मम्मी को बाइक पे बिठा के लेकर आगे चले गए हैं और हम दोनों साइकिल से आ रहे हैं, 2 साइकिल से। वो देखो, यही मेरी सवारी रहा। साइकिल चलाने में अभी भी बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग जो है घर पहुंच गए हैं और अब चल रहे हैं खाना खाने। बहुत तेज भूख लगी है, इसके बाद फिर दवा खाएंगे और फिर जो है जाना है धान इकट्ठा करने। और बज गए हैं 10:30। तो फ्रेंड, अब हम खाना खा लिए हैं और सभी लोगों ने खाना खा लिया और अब हम चल रहे हैं अपने खेत में धान इकट्ठा करने के लिए और बज गए हैं 11। तो अभी हम साइकिल से चल रहे हैं और भैया मेरे साइकिल से चले गए हैं और एक लोग और मम्मी अभी घर पे ही हैं, आ रहे हैं। तो हम सोचे चलिए आप लोग से बात करते हुए चलते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर के पास पहुँच गए हैं, तालाब के पास में पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी सी देरी में। और यहाँ सभी लोग के यहाँ जो है वो धान कट गया और
लगभग 10 दिन के अंदर अंदर सभी लोग के यहाँ जो है वो दवाई हो जाएगी। फिर गेहूँ की बुआई चालू होगी। तो फ्रेंड अब हम पहुँच गए हैं अपने खेत में और यहाँ पे जो है बगल में धान की दवाई हो रही है और सारा जो पुआल है वो सब आ रहा है, एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। फिर चलिए अब इकट्ठा करते हैं। ये पगलू सबसे पहले आया है और आ रहा है सबसे बाद। तो यहाँ पे मम्मी मेरी इकट्ठा करना शुरू कर दी है और अब चलिए हम भी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे ये खड़ा होकर भी फ़ोन चला रहा है। तो फ्रेंड देख लीजिए, इतना धान जो है हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा कर लिया है और अभी उधर जो है वो इकट्ठा करना बाकी है। और मम्मी मेरी और भैया मेरे पॉलीथीन फैला रहे हैं जिससे जो धान जो है वो टूटे तो इसी पे रह जाए। और अब जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं, अब देख लीजिए। और इकट्ठा करने के बाद थोड़ा थोड़ा ही इकट्ठा कर रहे हैं जिससे इसे ले जाने में आसानी हो, वरना जब धान की दवाई की जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। जब भारी सा रहेगा तो ढेर ढेर सा उठेगा हाथ से, तो फिर बहुत दिक्कत होती है दवाई करने में। और अब इस तरीके से करके और फिर ले जाके वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे और धान रखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम लोग मिलके इसी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद हमें घर भी जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना रख पाते हैं उतना रख देते हैं। उसके बाद तो फिर हमें घर जाना होगा क्योंकि अभी घर पे भी ढेर सारा काम करना बाकी है। और फिर भैंस भी चिल्ला रही होगी, उसे भूख लगी होगी क्योंकि आज हम उसे पहले ही ला के बाहर कर दिए थे, आलू की बुआई करना था इस वजह से। तो अब जल्दी जल्दी इकट्ठा करते हैं, जितना कर पाएंगे उतना कर पाएंगे, वरना मम्मी मेरी और भैया मेरे जो है वो दोनों इकट्ठा करेंगे और हम जो है वो घर चले जाएंगे। तो फ्रेंड आधे के लगभग में इकट्ठा हो गया है, बाकी भैया मेरे और मम्मी मेरी जो है इकट्ठा कर रही हैं। और अब हम चल रहे हैं घर। 1 बज गए हैं। भैंस जो है वो चिल्ला रही होगी, उसे बहुत तेज़ी से भूख लगी होगी। आज उसे जल्दी से भी हम बाहर ला के बांध भी दिए थे। और अब चल रहे हैं घर के जो काम है, 2 टब जो है कपड़ा भिगोए हैं, बर्तन धुलना है और फिर नहाना है और जो काम करना होगा फिर करेंगे। और इसके बाद 3-4 बजे के लगभग में फिर खेत में आ जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। और जैसे लग रहा है कितना ज़्यादा चक्कर आ रहा है, साइकिल से जा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। खैर चलते हैं। तो फ्रेंड हम घर पहुँचे, भैंस चिल्ला रही थी, फिर लेकर गए उसे बांधे, चारा डाले, फिर वो खाने लगी। और लाइट थी, बहुत प्यारी बात है कि लाइट थी। इस समय तो लाइट चली गई है। इसके बाद फिर पाइप लगा के और उसके नाद में पानी भरे और फिर 2 टब के लगभग में कपड़ा था, अभी उधर तार पे भी टांगे हैं, उसे धुले और फिर नहाए और लाके फिर बर्तन भिगोए और फिर बर्तन धुले, दवा खाए। भूख बहुत तेज़ी से लगी थी लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला। और इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा धान रखा हुआ था, उसे बांधे। और इसके बाद बाइक पे भैया मेरे लादे, हेल्प करना पड़ा। इसके बाद वो लेकर गए और फिर हमें बोरा इकट्ठा करना है, दवाई की जाएगी तो बोरे में ही भरा जाएगा। तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं। सुबह 5:30 बजे ही जगे हैं और अभी तक बैठने का टाइम नहीं मिला। पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट क्या करें। आज मैं ये भैया मेरे भी जो है वो लाइब्रेरी नहीं गए हैं, एक लोग जो है वो पढ़ने नहीं गए हैं। और आज हमें भी दवा लेने जाना था तो हम भी नहीं गए हैं। तो आज ही सारा काम ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख लीजिए, इतना यहाँ पे टांगे हैं। तो अब जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग जो है चल रहे हैं धान की दवाई करवाने। और भैया मेरे, मम्मी मेरे, सभी लोग जो है वो खेत में हैं। और हमें जो है भैंस को चारा डालना था, इसके बाद फिर उसे बाहर ला के बांधना था, फिर बांधे। और फिर अब हम भी खेत में पहुंच गए हैं। अभी पता नहीं ट्रैक्टर आया है या नहीं, अब तो खेत में पहुंच के ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। चलना क्या, पहुंच गए हैं अपने गन्ने वाले खेत के पास में। और इधर आसपास में जितने लोग का विधान था, आज सबकी दवाई हो चुकी है, सिर्फ मेरा बाकी है। तो फ्रेंड हम अपने खेत में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर जो है वो मेरे खेत में नहीं आया। हमें लगता है कि अभी शायद 5 मिनट तो लग ही जाएंगे खेत में, फिर आ पाएगा। क्योंकि आज जो है बहुत से लोगों के यहाँ दवाई हो रही थी। तो चलिए दिखाते हैं, तालाब के पास आ गए हैं। फिलहाल ढेर सारा शीत जो है वो पड़ गया है, लेकिन तब पर भी आ गए हैं तो दिखाई देते हैं।
तो देख लीजिए अभी पानी भरा हुआ है और ये केरमुआ का जो फूल है वो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, और बाकी उधर तो बहुत पानी है तो उधर जाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए अब चलते हैं अपने खेत में। तो फ्रेंड ट्रैक्टर बहुत देरी में आया तो और पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, इस वजह से हम आपको दवाई करते समय नहीं दिखा पाए। खैर कोई बात नहीं। अब जो है धान यहाँ पे भरा जा रहा है बोरी में, ट्राली पे लाद के लेकर जाने के लिए घर पे। और अब इस समय ठंड वाला मौसम है तो बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और फिर लाइट थी नहीं तो इस वजह से। तो फ्रेंड अब हम घर पहुँच गए हैं और धान जो है वो भी ट्राली से आ चुका है घर, और शाम के 7 बज गए हैं। और अब जो है चलते हैं किचन में। सबसे पहले चाय बनाते हैं। पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ मुख धुल लिए हैं और इतना ढेर सारा गर्दा था कि समझ में ही नहीं आया। तो अब ट्राली भी घर पे आ गई है। चाय बन गया है, लीजिए जी, जिसको पीना है जल्दी से पी लीजिए। और आज जो है वो हम तहड़ी बना रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है कुछ और बनाने की, और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा क्योंकि आज पूरे के पूरे दिन जो है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।